तो इसका नाम है चैप्टर का नंबर सीरीज। नंबर सीरीज। और हम ये सीरीज चैप्टर दो तरह का होता है, एक होता है नंबर सीरीज, एक होता है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज हम इसके बाद करेंगे जब नंबर सीरीज खत्म हो जाएगा तब। तो नंबर सीरीज में किस तरह से क्वेश्चन आता है इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक नंबर लिखा है 2 4 6 8। तो हमें पता है कि ये जो है इवन नंबर सीरीज है और इसमें दो दो ऐड किए जा रहे हैं, 2 4 6 8। तो अगला टर्म क्या आ जाएगा? अगला टर्म 10 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये नंबर सीरीज होती है। ये क्वेश्चन बड़ा आसान था। एग्जाम में क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज का इतना औखा भी नहीं आता, टफ भी नहीं आता जो हम ना कर पाए। इसे आसानी से हम क्रैक कर सकते हैं कि क्या पैटर्न है। तो एक बार मैं इसके सारे पैटर्न आपको डिस्कस कर देता हूँ कि कौन कौन से पैटर्न से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो आपके दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो जो नंबर सीरीज में हम सबसे पहले एक दो चीजें देखते हैं कि ये कहीं सीरीज में ऐसा तो नहीं है टर्म बहुत तेजी से बढ़ रहे हो। जैसे 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है। तो हमें पता है सीरीज बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसमें या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा जब धीरे धीरे हो। लेकिन अगर सीरीज बहुत तेजी से बढ़ने लगे, जैसे कि पहले लिखा हो 1, फिर लिखा हो 4, फिर लिखा हो 9, फिर लिखा हो 25, 36, 49। तो देखो यहाँ नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं। तो सीरीज में क्या होगा? सीरीज में या तो सीरीज में मल्टीप्लाई हो रहा होगा या फिर सीरीज में डिवाइड हो रहा होगा। क्योंकि प्लस का रिवर्स होता है माइनस और मल्टीप्लाई का होता है डिवाइड। अगर इस सीरीज को आप इधर से देखेंगे तो आप कहेंगे सर प्लस हो रहा है, और इधर से देखेंगे तो कहेंगे सर माइनस हो रहा है। ऐसे इधर से देखेंगे तो कहेंगे सर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से देखेंगे तो डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से दो चार ऑपरेशन इसमें लगे होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। और ये अब होती कितने तरह की, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो हम इसमें देखते हैं। तो देखो, एक सबसे पहले होती है एडिशन सीरीज, मतलब इसमें प्लस हो रहे होते हैं टर्म। 2 4 6 8, तो अगला 10 आ गया, एडिशन सीरीज। और इसका रिवर्स सब्ट्रैक्शन हो गया। एक होती है मल्टीप्लिकेशन, इसका रिवर्स हो जाएगा आपका डिवीजन सीरीज। तो उसमें क्या है, कोई भी टर्म ले लो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे ये ले लिया, ये ले लिया। तो इसमें देखो हर टर्म में दो दो से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज हो गई। एक मिनट फिर से। एक मिनट। तो ये आपकी हो गई मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सीरीज। एक होती है आपकी स्क्वायर सीरीज। उसमें क्या होता है, सारे टर्म स्क्वायर हो रहे होते हैं। जैसे एक का स्क्वायर, एक, दो का चार, तीन का नौ, चार का 16, तो अगला टर्म आ जाएगा पांच का स्क्वायर। वो सीरीज आपकी क्यूब सीरीज भी हो सकती है। जैसे एक का क्यूब, एक, दो का 8, तीन का 27, फोर का क्यूब 64, फाइव का क्यूब 125। वो सीरीज यहाँ तक तो बड़ा आसान होता है, हम आराम से क्रैक कर लेते हैं जो सिंपल सिंपल होती हैं। या जैसे वो इवन नंबर सीरीज भी हो सकती है, जैसे 2 4 8 6 10, इवन नंबर सीरीज। या फिर वो ऑड नंबर सीरीज भी हो सकती है, 1 3 5 7, ऑड नंबर सीरीज 9। एक होता है आपका प्राइम नंबर सीरीज। ये जल्दी लोगों से क्रैक नहीं होती, स्टूडेंट से। जैसे प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7, फिर आ जाएगा 11। ये क्रैक करने में दिक्कत होती है, प्राइम नंबर सीरीज। तो यहाँ तक तो हम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर यहीं पे वो हो जाए एन स्क्वायर प्लस वन सीरीज, मतलब स्क्वायर करके वो कुछ जोड़ रहा हो फिर सीरीज दे दे। जैसे पहला टर्म क्या बन जाएगा इसी सीरीज में, एन स्क्वायर प्लस वन वाली में 2 5 10 17, तो अगला क्या आएगा? तो ये फिर डिकोड करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। यहाँ पे 25 प्लस वन 26 आंसर आने लगेगा। तो वो प्लस भी हो सकता है या फिर माइनस भी हो सकता है। माइनस कर देंगे तो देखो 0 3 8 15 और 24 सीरीज बनने लगेगी। तो ये हम फिर जल्दी डिकोड नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे होगा। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि पिछले टर्म में से अगला टर्म घटाओ, तो अपने आप सीरीज आपको पता लग जाएगी। 5 में से 2 घटाओगे 3 बचेगा, 10 में से 5 घटाओगे 5 बचेगा, यहाँ पे 7। तो अपने आप पता लग जाएगा कि 3 5 7, अगले टर्म में 9 का गैप होगा, तो आंसर 24 आ जाएगा, ऐसे 26 आ जाएगा। तो इस तरह से पता लग जाता है। तो एन स्क्वायर प्लस माइनस वन सीरीज हो सकती है। ऐसे ही एन क्यू प्लस वन सीरीज या माइनस वन सीरीज,
और NQ+1 ही नहीं, जनरली +1 आता है पेपर में, +-2 भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, या फिर इवन नंबर +1 सीरीज हो सकती है, या फिर इवन नंबर ऑड नंबर -1, ऐसे कुछ भी सीरीज बन सकती है। तो इस तरह से बन जाती है। एक होता है आपकी मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज में क्या होता है, दो दो सीरीज जो है उन्होंने एक साथ मिक्स की होती हैं। जैसे पहले लिख देगा 1, 3, 5, 7, तो देखो ये आपकी ऑड नंबर सीरीज है। इसी में बीच में डाल देगा इवन नंबर 2, 4, 6, तो पूछेगा यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो आपको पता है मिक्स सीरीज है, 2, 4, 6, तो इसके हिसाब से आंसर आएगा। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो इस तरह से, तो इसको बोलते हैं मिक्स सीरीज। वो देखने से आपको पता लग जाएगा, उसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है, दो दो सीरीज एक साथ मिक्स करके दी होती है। अब जो है कभी कभी नए तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे एक नंबर लिखा है 2, 3, 5, 8, 13, तो अगला क्या आएगा। तो इस तरह की सीरीज में कोई पैटर्न नहीं लगता है, तो इसमें क्या किया होता है, सम करके दिया होता है। पहले 2, तो 2 और 3 5 वो यहाँ लिखा है, 3 5 8 वो यहाँ लिखा है, 8 5 13 यहाँ लिखा है, 13+8 जोड़ देंगे तो यहाँ पे करके फिर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पेपर में आपके अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। उस दिन हमने 22.5 नंबर का जोड़ा था, 22.5 नंबर हमने कर लिया है। आज आप 5 और जोड़ लो, तो 27.5 नंबर का आपका पेपर कवर हो गया। मतलब 30 नंबर आप आसानी से इसके पेपर में, सी सेट के पेपर में आसानी से 30 नंबर ला सकते हैं। तो आज हम इसकी फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो थोड़ा आप यहाँ पे कर लो, बाकी आप घर पे कर लेना, सीट अपलोड कर दूंगा मैं। तो फिर आप जो है ये चैप्टर आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देखो आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ही दिख रहा है, वो एक मिक्स सीरीज है, और आप मुझे उसका आंसर बताओ क्या है। सेवन। ओके, तो हमें पता है कि आपकी मिक्स सीरीज है, तो 1, 3, 5 और ये 7 आंसर आ जाएगा। ऊपर वाली 0, 2, 6 और ऐसे बन रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सी पार्ट 7 आंसर आ जाएगा। ओके, दूसरे क्वेश्चन में देखो बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं। 7 8 हुआ, फिर 18, फिर 15, लास्ट में देखो 1165 लिखा है, तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। बी 232। तो इसका आंसर आपका 232 आ रहा है। देखो इसमें क्या पैटर्न है, 7 का सबसे पहले 7 को 1 से करेंगे, 7 बन जाए 7, और फिर उसमें 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टू या 16, फिर 2 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 18 को 3 से करेंगे तो 53 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और फिर 3 जोड़ देंगे तो 57 हो जाएगा। मतलब सीरीज में 1 2 3 से मल्टीप्लाई और 1 2 3 जोड़ रहा है, तो 57 से अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 228 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ देंगे तो 232। आपका बी पार्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करना। अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3। तो जब भी कुछ ना पता लगे पिछले टर्म से अगला घटाना शुरू कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा।
443. 443 आ गया। अच्छा, तो जैसे 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 बचेगा। 38 में से ये घटाएंगे तो 27 बचेगा। इसमें से ये घटा दो तो 64 बचेगा। इसमें से ये घटा दो 125। तो आप देख सकते हैं 8 का होता है वो 2 का क्यू होता है, 27 3 का क्यू होता है, 64 4 का क्यू होता है, ये 5 का क्यू। तो अब आंसर क्या आने वाला है? 6 का क्यू। वो कितना होता है? 6 का क्यू 216 होता है। तो ये जो है आप इसमें ऐड कर दो तो अगला टर्म आपका इसमें आपका आ जाएगा। तो आंसर आपका 443 आ जाएगा, सी पार्ट। तो इस तरह से करना था। अगला जो टर्म है वो आपका मिक्स सीरीज है। देखने से पता लग रहा है एक तो बड़ी है, उसके बाद कोई पैटर्न नहीं लग रहा है, तो ये आप कर सकते हैं मिक्स सीरीज। ट्वेंटी 24 आएगा, मिक्स सीरीज है। 3 + 5 8, 8 + 9 8 + 7। यहाँ पे आपने जोड़ा 5, यहाँ पे जोड़ा 7, तो आप जोड़ेंगे 9 और 15 + 9 हो जाएगा 24। तो आपका डी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया भी है सी चार्ट में पहले। 5वां क्वेश्चन। डी पार्ट. डी पार्ट आएगा इसका आंसर। वेरी गुड। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 5 × 5, 5 × 25, 25 5 × 125। अब 125 को 5 से करोगे तो 625 आ जाएगा। 625 को 5 से करोगे तो 3125 आ जाएगा, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15625 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। अगला सीरीज करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्यूब हो रहा है, इसमें क्यूब लिखे हुए हैं, हर नंबर का क्यूब दिया हुआ है। 1. 1 आ जाएगा। वेरी गुड। डी ये पार्ट ये 1. दिया है 0 का क्यूब, ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब। तो 1 का क्यूब, यहाँ पे आंसर आपका 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है थोड़ा ये मॉडिफाइड किया हुआ है, डिफिकल्ट है, बढ़िया क्वेश्चन है। 2 का पैटर्न दिया है, जैसे 7 7 49, 8 8 जा 64, तो 13 का 13 से 169. मल्टीप्लाई करो तो 169 आंसर आ जाएगा। इस तरह। तो 69. इस तरह, हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आपने करने। मैं आपको सीट अपलोड कर दूंगा, और जो भी ना समझ आए आप कल पूछ लेना। कोडिंग डिकोडिंग के आपने कर लिए होंगे सारे क्वेश्चन, तो जो भी इसमें नहीं समझ लगेंगे वो कल आप पूछ लेना। मैं आपको ये सीट अपलोड कर दूंगा, ठीक है।